अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्रांस की सैर करेंगे। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल वकास टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए आने वाले ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। नाज़रीन, फ्रांस में पहले पहल आबादकारी करने वाले लोग जर्मन कबाइल के लोग थे। इस कबीले के लोगों को फ्रांक कहा जाता था। 50 कबल मसीह से 1484 ईस्वी तक फ्रांस के इस हिस्से को, जहां आज फ्रांस आबाद है, एक यूनानी कॉलोनी बना दिया गया। 486 ईस्वी से 751 ईस्वी तक के दौर में मेरोनजियन खानदान ने हुकूमत की। ये खानदान फ्रांक कबीलों के खानदान में से एक था, इसीलिए 486 ईस्वी से आने वाले अगले दौर को फ्रांकिया कहा जाता है। 791 तक मेरोनजियन खानदान तकरीबन 300 सालों तक हुकूमत करता रहा और फ्रांक कबीले में ही एक और ख़ानदान था जो पिछली 2 सदियों से बादशाहत के लिए लड़ रहा था, जिनको आवाम की हिमायत हासिल थी। 751 ईस्वी से 987 ईस्वी तक किसी ख़ानदान ने अपनी ताकत के बलबूते पे फ्रांस की इस सरजमी पे अपनी हुकूमत बरकरार रखी। इस ख़ानदान का नाम कैरोनेजियन ख़ानदान था। 987 ईस्वी से दौर शुरू होता है एक ऐसे ख़ानदान का जिसे लोग ख़ानदान फ्रांस के नाम से भी जानते हैं। ये ख़ानदान फ्रांस की कदीम नस्लों से चलता आ रहा था, जो कि एक फ्रांक कबीले के सरदार हुआ करते थे। 10वीं सदी में इस ख़ानदान को काते ख़ानदान के नाम से मकबूलियत हासिल हुई। फ्रांस में ऐसी हुकूमत भी आए जब एक औरत को एक वक्त की रोटी के लिए अपनी इज़्ज़त 4 बार बेचना पड़ती थी। इस दौर में फ्रांस में 3 किस्म के लोग आबाद थे। एक पादरी, जो हुकूमत से भी ऊपर माने जाते थे, इनको किसी भी किस्म का टैक्स आयद करने की मुकम्मल इजाज़त थी। दूसरे नंबर पे हुकूमती अरकान थे, इनको शर्फिया कहा जाता था। इनके पास फ्रांस की 45% ज़मीन आती थी। और जो तीसरे नंबर पे आते थे, यानी मजदूर या छोटे मोटे बिजनेसमैन, इनको 15 किस्म के टैक्स लगाने की आम इजाज़त थी। इस वक्त गरीब लोग एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरसा करते थे। इस वक्त हुकूमती खजाना खाली हो गया और तीनों तबके के लोगों की मीटिंग होने लगी। पादरी और शर्फिया चाहते थे कि टैक्स किसी तरह गरीब आवाम पे लगाया जाए, मगर तीसरा तबका ये भी चाहता था कि टैक्स गरीब आवाम के साथ साथ शर्फिया को भी देना पड़े। और यही वजह बनी इनकलाब फ्रांस की, जब तीसरे तबके ने आवाज़ उठाई इनकलाब फ्रांस की, और लोग करोड़ों में हो गए। इस इनकलाब ने फ्रांस को खून में नहला दिया और इस दौर में तमाम अमीर आदमियों को कत्ल कर दिया जाता था। पादरियों को मजहबी अलामत समझा जाता था, मगर इस इनकलाब ने कई पादरियों को भी मौत की नींद सुला दिया। फ्रांस का मौजूदा आइन 4 अक्टूबर 1958 को तरतीब दिया गया। 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय यूनियन की बुनियाद भी फ्रांस में रखी गई। फ्रांस नेटो, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के बानी अरकान में से एक है। यह सलामती कौंसल का भी मुस्तकिल रुकन है। नाज़रीन, फ्रांस दुनिया की 8 एटमी ताकतों में से एक है। इसके अलावा ईरान और इसराइल भी एटमी ताकत होने का दावा करते हैं। नाज़रीन, फ्रांस वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। फ्रांस का कॉलिंग कोड +33 है और डोमेन .fr है। नाज़रीन, फ्रांस में कई तारीखी मकामात मौजूद हैं। इसके अलावा फ्रांस नहायत खूबसूरत मुल्क है। फ्रांसीसी फ्रांस की कौमी और दफ्तरी ज़बान है। तो नाज़रीन, ये थे फ्रांस के मुतल्लिक़ चंद दिलचस्प हक़ाइक़ और फ्रांस की तारीख़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। एक नए दिलचस्प इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।